हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम बात करते हैं कि कोई सितारा, कोई तारा, कोई स्टार हमसे इतना दूर है, वो हमसे इतना बड़ा है, सूरज का इतना गुना लंबा या बड़ा या चौड़ा है, जो भी है, तो हम इसे मेजर कैसे करते हैं। क्योंकि हम उसे फिजिकली अभी तक जाके कुछ टच नहीं किए हैं। हमारा कोई भी विमान आज तक सूरज के पास भी नहीं भटक पाया है। खैर, अब धीरे धीरे साइंस डेवलप हो रहा है, बट अभी हम किसी स्टार को, जो कि सूरज नहीं है, उसके अलावा कोई स्टार को टच करने से भी काफ़ी दूर है। तो हमें पता कैसे चलता है कि ये स्टार हमसे कितना दूर है, किस चीज़ का बना हुआ है, और इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, जो भी है, मतलब कि एक तरह से इसके डायमेंशंस क्या है, ये कितना भारी है। इस चीज़ को हम जानने के लिए ट्रेस बैक करेंगे कि इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई। अब एंशियंट ग्रीस में काफ़ी ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिनका नाम था इरेटोस्थनीस। और इनके शहर से लगभग 794 किलोमीटर दूर एक शहर हुआ करता था, अलेक्जेंड्रिया नाम का, जो कि काफ़ी फेमस है और आप लोगों ने किताबों में कहीं ना कहीं सुना होगा। अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक समय आता था दिन में ऐसा, जब एकदम सर पे सूरज हुआ करता था। मतलब उसमें कोई टिल्ट नहीं, कोई एंगल नहीं, मतलब वो एकदम स्ट्रेट हेड हुआ करता था वो सूरज। बट उसी एग्जैक्ट टाइम पे अलेक्जेंड्रिया से जब उस सूरज को देखा जाता था, तो वो लगभग 7.2 डिग्री टिल्ट हुआ था उसमें। मतलब जो एक डिफ्लेक्शन आता था उस एंगल में, वो 7.2 डिग्रीज का था। अब इन्होंने काफ़ी स्मार्ट सी एनालॉजी लगाई, क्योंकि उस समय ट्रिगोनोमेट्री वगैरह खोजी जा चुकी थी। उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि अगर 7.2 डिग्रीज मूव करता है अगर सन, या फिर हमारे एंगल से, हमारे पर्सपेक्टिव से 7.2 डिग्री मूव करने पे अगर 794 किलोमीटर तक की दूरी अप्रॉक्स नापी जा रही है, तो अगर 360 डिग्री हम मूव करें तो कितनी दूरी हम तय कर सकते हैं। तो उसको सिंपली मल्टीप्लाई किया, और एक जो वैल्यू निकल कर आती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। और आज की डेट में जो हमें मालूम है इस अर्थ का सरकमफ्रेंस, इस अर्थ का डायमीटर, उससे काफ़ी क्लोज होती है। और ये एक काफ़ी मैग्निफिसेंट खोज थी, इसलिए क्योंकि बिना किसी टूल के यूज़ के, बिना किसी रॉकेट साइंस के, बिना किसी एडवांस साइंस के, सिर्फ एक लॉजिकल एनालिसिस से उस टाइम पे ये पता लगा लेना कि अर्थ का डायमीटर या फिर सरकमफ्रेंस क्या है, काफ़ी कमाल की बात थी अपने आप में। अब हम कुछ साल आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि लूनर एक्लिप्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे बाकी सारे कंक्लूजन्स पे हम आए। अब एक और फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे उस टाइम के, जिनका नाम था एरिस्टार्कोस। अब उन्होंने लूनर एक्लिप्स ऑब्जर्व किया, और उन्होंने ये पाया कि जो पृथ्वी की परछाई पड़ती है चांद के ऊपर, वो कुछ न कुछ बड़ी थी उस चांद से। तो लगभग उसको जब कैलकुलेट किया गया तो पाया गया कि 3.7 टाइम्स छोटा है चांद हमारा, हमारे पृथ्वी से। उसी समय जब ऑब्जर्वेशन और किया गया तो ये पाया गया कि जो पृथ्वी की परछाई पड़ रही है चांद पे, वो कहीं ना कहीं पृथ्वी से छोटी है। तो इससे ये कंक्लूजन पे आए हम लोग कि जो सूरज होता है वो पृथ्वी से बड़ा होता है। और इस लूनर एक्लिप्स को महज एक ऑब्जर्वेशन के द्वारा इससे ये पता लगाया गया कि एक पृथ्वी सूरज से छोटी होती है और चांद से जो हमारी पृथ्वी है वो बड़ी है। और इसी रिसर्च को आगे ले जाते हुए वो साइंटिस्ट सिर्फ वही नहीं रुके, बल्कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी एनालॉजी और एक टेक्निक का इस्तेमाल किया। और अपनी ये पिंकी फिंगर, इस फिंगर को उन्होंने सामने प्लेस करते हुए ये एक अप्रॉक्सीमेशन किया कि ये जो 360 डिग्री है, इसमें से लगभग ये 1 डिग्री कवर करती है। और इसके साथ उन्होंने कुछ टेक्निक्स और ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए ये बताया कि अगर आपके व्यू में आप किसी चीज़ को ब्लॉक करते हो, और अगर वो 1 डिग्री जगह ले रही है आपके इस व्यू में, तो वो लगभग अपने साइज़ का 115 गुना बड़ी है। कहने का मतलब ये था कि अगर आप किसी चीज़ को इस पिंकी फिंगर से कवर कर रहे हो, अप्रॉक्स अगर वो 1 डिग्री जगह घेर रही है इस व्यू में, तो वो अपने ओरिजिनल साइज़ से 115 टाइम्स दूर है आपसे। अगर कोई चीज़ 1 सेंटीमीटर की है तो वो हमसे 115 सेंटीमीटर दूर है। अब हमें क्योंकि चाँद का साइज़ पता चल चुका था, वो 3.7 टाइम्स छोटा है अर्थ से, हमें ऑलरेडी अर्थ का साइज़ पता था, तो काफ़ी स्मार्ट तरीके से उन्होंने पृथ्वी की और चाँद की दूरी कैलकुलेट करके हमें बताई। बट वो थोड़ा-सा मात खा जाते हैं सन की डिस्टेंस कैलकुलेट करते टाइम, क्योंकि सन असल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसका डायमीटर 109 टाइम्स बड़ा है अर्थ से। काफ़ी सारी अर्थ समा जाएँगी सूरज में, और उसकी दूरी कैलकुलेट करते टाइम उनकी कैलकुलेशंस उतनी एक्यूरेट नहीं रह पाई। और इसीलिए इसको हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी एक्यूरेसी कहाँ से डेवलप होती है। अब हम जानेंगे कि एक पैरेलैक्स का कंसेप्ट क्या होता है। हम मानते हैं कि अगर हम इस अंगूठे को मैं अपने नाक के एकदम सेम डायरेक्शन में सामने रखता हूँ,
अगर मैं एक आँख बंद करके देखूँ तो ये थोड़ा इधर शिफ्ट होगा, ये आँख खोल के देखूँ तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा। ये लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट शिफ्टिंग होती है जब हम एक आँख से देखते हैं, फिर दूसरी आँख से देखते हैं, फिर एक आँख बंद करके दूसरी आँख से देखते हैं। तो ये जो लेफ़्ट राइट की जो जंपिंग है, जो ये मेरा अंगूठा ऐसे-ऐसे करने पे मेरा व्यूज़ बदल दे रहा है, इसी को मैं कहता हूँ, या मैं क्या, साइंस कहती है पैरालैक्स। जो जंपिंग हो रही है यही फिनोमेना पैरालैक्स होती है। अब काफ़ी स्मार्ट तरीके से हम लोगों ने सूरज और चाँद को छोड़ते हुए स्टार्स की भी डिस्टेंस कैलकुलेट करने का सोचा। हम मानते हैं कि पृथ्वी, हमने ऑब्ज़र्व भी किया कि पृथ्वी सूरज के अराउंड चक्कर लगाती है और हमारा 1 साल 6 महीना पे 2-6 महीना मिला के बनता है। कहने का मतलब कि अगर पृथ्वी इस साइड है सूरज के तो एग्ज़ैक्टली 6 महीने बाद वो आधी दूरी तय करके उस साइड हो जाएगी सूरज के। अब इतना तो हमें पता था हमारी ऑब्जर्वेशंस के द्वारा। तो अगर मैं ये मानूँ कि मैं बहुत बड़ा-सा एक जाइंट हूँ, मेरी एक आँख इस साइड है और एक आँख इस साइड है, अगर हम 6 महीने के गैप्स पे, जब एग्ज़ैक्टली हम सूरज के इधर थे और एग्ज़ैक्टली हम सूरज के इधर थे, अगर हम 2 फ़ोटो लें और उसे मर्ज कर दें, तो पैरालैक्स का कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम एक इतनी बड़ी आँख के द्वारा किसी स्टार को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हमारे दिमाग में भी ये वाली इमेज और ये वाली इमेज, ये पैरालैक्स इमेज को हमारा दिमाग प्रोसेस करके हमें एक क्लियर इमेज बता पाता है और हम इस डेप्थ प्रेसिजन का यूज़ कर पाते हैं ये जज करने के लिए कि कोई चीज़ हमसे कितनी दूर है। अगर हमारी आँख थोड़ी सी और पीछे होती जानवरों की तरह तो हमारा डेप्थ प्रेसिजन और अच्छा होता। इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए हम लोगों ने माना कि अर्थ को अगर हम आँख मानते हैं तो सन के जब इस साइड है और उसके बाद जब इस साइड है, हम लोगों ने 2 फ़ोटोज़ ली स्टार्स की और उसे हमने कंबाइन करके डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहा। अब काफ़ी सारे स्टार्स तो हमसे असल में इतना दूर है कि उन्होंने कोई पैरालैक्स का असर नहीं दिखाया, बट एक स्टार था जो कि पहला स्टार था, हमने ऑब्ज़र्व किया और उसने पैरालैक्स का हमें कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस कैलकुलेट करने की आज़ादी दी। उस स्टार का नाम था 61 साइनी और हमने पैरालैक्स का यूज़ करते हुए पाया कि ये हमसे कितना दूर है। अब इसी पैरालैक्स के कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये देखेंगे कि अगर कोई कार है जिसका टेल लाइट जल रहा है और वो हमसे दूर जा रही है, तो अगर वो दुगनी दूरी तय करती है तो हम देखते हैं कि जो लाइट उसके जो डिम होने का प्रोसेस है वो 4 गुना लाइट डिम हो चुकी है और अगर वो 2x डिस्टेंस कवर कर ले तो। कहने का मतलब कि अगर कोई चीज़ हमसे दूर जा रही है तो उसका जो स्क्वायर होगा उस दूरी का, उतना टाइम्स हम वो जो लाइट है उसकी ब्राइटनेस हमें कम दिखेगी। अगर कोई कार है जो हमसे दुगनी दूरी पे चली गई तो जो उसकी टेल लाइट थी वो 4 गुना ब्राइटनेस उसकी कम हो जाएगी। ये एक कंसेप्ट होता है और इसका एक ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के द्वारा इसका एक फार्मूला निकाला गया है। बट वो कंसेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है एक डिस्टेंस और एक ब्राइटनेस जैसी टर्म्स को कंबाइन करने की। और अगर हमें किसी चीज़ की डिस्टेंस मालूम है और ब्राइटनेस मालूम है तो हम काफ़ी अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं और यही हमने किया स्टार्स में। अब हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जब दुनिया ये पैरालैक्स का कंसेप्ट यूज़ करना चाह रही थी और काफ़ी सारे स्टार्स इतने दूर थे कि वो अच्छे से बिहेवियर शो नहीं कर पा रहे थे और ये ब्राइटनेस और ये डिस्टेंस का जो रिलेशन था हमें मालूम चल गया, तभी कुछ समय बाद एक काफ़ी ब्रेथ टेकिंग डिस्कवरी होती है स्पेक्ट्रोग्राफ की, जिसने इतिहास को बदल डाला और यूनिवर्स के काफ़ी सारे राज खोले हमारे आँखों के सामने। अब ये स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? ये एक मशीन होती है या एक डिवाइस होता है जो कि एक लाइट को, एक वाइट लाइट को कलर्स में तोड़ता है। जैसे कि एक वाइट लाइट को तोड़ के वो इंद्रधनुष का कलर में 7 रेनबो कलर्स में तोड़ देता है। अब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि अलग अलग सोर्सेज से जो लाइट आ रही थी रिफ्लेक्ट होकर या फिर जो सोर्सेज से ही आ रही थी सीधे, तो उस लाइट के अलग अलग पैटर्न्स थे, उसमें से कुछ लाइनें गायब थी। कहने का मतलब कि अगर ये 7 कलर से मिलकर एक बैंड बना है तो इसमें से कुछ कलर्स गायब चल रहे थे और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। जिस मटेरियल से लाइट आ रही है उस पर डिपेंड करता है कि उस लाइट का स्पेक्ट्रोग्राफ कैसा होगा। अब स्पेक्ट्रोग्राफी टेक्निक आते ही वो काम करने लग रही है एक डीएनए फिंगरप्रिंट की तरह। जैसे कि इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, हमारा डीएनए यूनिक होता है और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने आप को एज ए इंडिविजुअल, उसी तरह ये स्पेक्ट्रोग्राफी टेक्निक एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम करती है और एक हर मटेरियल का एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है। और इसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हुए जब स्टार्स की लाइट को हम एनालाइज करते हैं उसमें हम देखते हैं कि कौन सा स्पेक्ट्रम में कौन सा कलर गायब है और उस स्पेक्ट्रम को एनालाइज करके हम बता पाते हैं कि ये स्टार किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इसकी क्या कंपोजिशन है।
अब स्पेक्ट्रोग्राफ ने मटेरियल के बारे में तो बता दिया, बट काफ़ी सारी और चीज़ों के बारे में बताया जैसा कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हम कैलकुलेट कर पाते हैं एग्जैक्टली टेम्परेचर किसी एक स्टार का। आगे कुछ फार्मूलाज आए, कुछ रिलेशंस आए, और जिसका हम एग्जैक्ट यूज़ करके इस कंसेप्ट के द्वारा हम ये बता पाते हैं कि किसी स्टार का टेम्परेचर क्या है, और इसी टेम्परेचर के द्वारा हम ये बता पाते हैं कि कोई स्टार का साइज़ क्या है। अब हम इमेजिन करते हैं कि अगर हम इस स्टार की हम एक फ़ोटो खींचे और उसकी जो ब्राइटनेस आ रही है, लाइट आ रही है, उसको हम एनालाइज़ करें, तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि कुछ मीटर स्क्वायर में कुछ लाइट की इंटेंसिटी है जो आ रही है। अब कुछ मीटर स्क्वायर में हम टोटल लाइट को अगर हम कैलकुलेट कर लें कि ये जो टोटल लाइट आ रही है वो कितनी है वर्सेस 1 मीटर स्क्वायर से कितनी लाइट आती है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो तारा है वो कितना बड़ा है असल में। और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये बता पाए कि इस स्टार का साइज़ क्या है। और इसके साथ एक छोटा-सा बोनस और आता है, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बता, अगर कोई प्लैनेट है जो उस स्टार का चक्कर लगा रहा है, तो इसी टेक्निक के थ्रू हम ये भी बता सकते हैं कि वो प्लैनेट का क्या साइज़ है। हम लोग इसे ऐसे बता सकते हैं कि जब वो प्लैनेट सामने से गुज़र रहा होगा, मेरे और स्टार के बीच में से, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है ब्लॉक करेगा, और वो कितनी लाइट ब्लॉक हो रही है वो कैलकुलेट करके हम ये एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो प्लैनेट कितना बड़ा है। और ये एक बोनस मिला, स्पेक्ट्रोग्राफ ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें खोल के दी यूनिवर्स के बारे में, और इसी तरीके से हमारी टेक्निक्स अच्छी हुई, एफिशिएंट हुई, हमारी एक्यूरेसी अच्छी हुई, और आज के डेट में हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई स्टार कितना बड़ा है, कितना दूर है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, थैंक्स टू ऑल दिस एडवांसेस इन साइंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है आदित्य, साइनिंग ऑफ।